हेलो माय डियर वंस। आज बात करने वाली हूँ फीमेल्स के बारे में। लगातार सेक्सुअल डिज़ायर कम होती जा रही है। इसकी वजह से रिलेशनशिप में भी इशू आने लगे हैं, झगड़ा होने लगा है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी अंदर से इच्छा नहीं होती है सेक्सुअल इंटीमेसी की। तो आज मैं डिटेल में समझाऊंगी कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या-क्या कारण हो सकते हैं और कैसे आप अपने आप को फिर से एक हेल्दी सेक्स लाइफ एंजॉय करने के लिए रेडी कर सकते हैं। तो ये वीडियो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, फीमेल में अगर सेक्सुअल डिज़ायर कम होती जा रही है तो इसके पीछे हार्मोन्स भी रोल प्ले कर सकते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर भी, जैसे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन लेवल डाउन हो जाते हैं, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन लेवल डाउन हो जाते हैं, डोपामीन लेवल ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये सब की केमिस्ट्री बिगड़ने की वजह से भी सेक्सुअल डिज़ायर कम होती है। कई बार चाइल्ड बर्थ के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली जाती है फीमेल, तो भी सेक्सुअल डिज़ायर कम होती है। अगर किसी भी तरीके की आप मेडिसिन्स पर हैं, कोई एक्सरसाइज चल रही है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, कुछ इस तरीके की आपको कंप्लेन है, उसकी वजह से कोई मेडिकेशन चल रहा है, तो उसकी वजह से भी सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है। कोई बहुत ही लंबे समय से बीमारी चल रही है, उसकी मेडिसिन्स चल रही है, तो उसकी वजह से भी सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आप चाहते नहीं हैं कि आपके अंदर से वो डिज़ायर मिट जाए, लेकिन हो जाती है। जब फीमेल्स मेनोपॉज़ल में जाती हैं, उसकी वजह से भी उनमें सेक्सुअल डिज़ायर कम होने लग जाती है। तो ये कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है, जबकि आप चाहते नहीं हैं कि वो आपके अंदर से कम हो। आपके पार्टनर से किसी भी तरीके का कोई ऐसा बॉन्डिंग इशू नहीं है जिसकी वजह से आप उनके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहते। पर इसके अलावा अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बॉडी में हार्मोनल न्यूरोट्रांसमीटर का बैलेंस भी है, आपकी कोई ऐसी मेडिसिन्स भी नहीं चल रही हैं, मेनोपॉज़ल वाली एज भी नहीं है आपकी, चाइल्ड बर्थ भी रीज़न नहीं है, कोई बहुत लंबे समय से कोई फिज़िकल बीमारी से भी आप नहीं जूझ रहे हैं, नेचुरल कोई ऐसा एजिंग फैक्टर नहीं है, फिर भी आपकी सेक्सुअल इंटीमेसी से जो अंदर की डिज़ायर है वो ख़त्म होती जा रही है। तो इसके पीछे जो रीज़न्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, अगर बाकी सब ठीक है और फिर भी आप अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअली कंफर्टेबल नहीं हैं, तो इसके पीछे इमोशंस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर से बॉन्डिंग अच्छी ना हो। वो बॉन्डिंग ख़राब कैसे होती है? जब पार्टनर हम पे ध्यान नहीं देता, हमें पार्टनर से वो अटेंशन, केयर नहीं मिल रही होती है, वो हमें नोटिस नहीं करते हैं, छोटी-छोटी बातों में उनका अपनापन, प्यार नहीं महसूस होता है, तो वो आपको इमोशनली ड्रेन कर देता है। उसकी वजह से पार्टनर से एक इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है, और जब तक इमोशनल इंटीमेसी स्ट्रांग नहीं होती है, तब तक फीमेल्स के लिए फिज़िकल इंटीमेसी, जो सेक्सुअल इंटीमेसी है, उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होना, अपना बेस्ट देना, नेचुरली वो अंदर से फ़ील करना, वो सब नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आपके मेल पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको नोटिस करें, छोटे-छोटे अपने एक्ट से, अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने छोटे-छोटे जेस्चर्स के थ्रू आपको ऐसा फ़ील कराएँ कि आप उनकी अटेंशन के क्राइटेरिया में हैं, आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल हैं। जब पार्टनर से इस तरीके की बॉन्डिंग, केयर, अटेंशन, लव सब मिलता है, तो वो इमोशनल लेवल पर बहुत ही फुलफिलिंग होता है, और वो इमोशनल लेवल पर इतना फुलफिलिंग होता है कि उसकी वजह से सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए अपने आप ही अंदर से फीलिंग आती है, बिल्कुल नेचुरली, एफर्टलेसली। पर अगर पार्टनर के साथ इमोशनल बॉन्ड ही ख़राब है, वो टाइम नहीं देते हैं, घर में होते हैं, फिज़िकल प्रेजेंट होते हैं, बट इमोशनली आपके लिए एब्सेंट होते हैं, या पार्टनर का कहीं बाहर अफेयर है,
किसी भी तरीके के कुछ ऐसे पास्ट में आपके बीच में इश्यूज़ आ चुके हैं जिसकी वजह से बिटरनेस आ गई है। अब वो ट्रस्ट नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने मुझे इतना हर्ट किया, मेरा जो स्पेशल प्लेस होना चाहिए ज़िंदगी में, वो किसी और को देने की भी कोशिश की। तो वो इमोशनल बॉन्ड ख़राब हो गया है। अब उसकी वजह से वो सेक्सुअल इंटीमेसी वाली अंदर से जो एक नेचुरल फीलिंग आती थी, वो नहीं आ रही है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको पता ही होगा कि आप लोगों के लिए अपने पार्टनर के साथ उन खास पलों में होने के लिए पूरा दिन आपका पार्टनर कैसे आपको ट्रीट करता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप मेल हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझिए, आपकी फीमेल बेड में उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगी जितना अच्छा आप उसे पूरा दिन फील कराएंगे। अगर आप उसे नोटिस नहीं करेंगे, उसे अटेंशन नहीं देंगे, उसका हाथ नहीं बटाएंगे, उसको समझेंगे नहीं, तो वो आपके अकॉर्डिंग बस उन पलों को ख़ास बनाने के लिए अपने एफ़र्ट्स डाल नहीं पाएगी। ज़बरदस्ती चाहेगी भी तब भी नहीं हो पाएगा उससे। वो आपको फ़ील हो ही जाएगा कि ये यहाँ होते हुए भी है नहीं। उसकी बॉडी है लेकिन उसके अंदर आत्मा आपके साथ नहीं है। तो आपके बीच में अगर किसी भी तरीके के बॉन्डिंग इश्यूज़ हैं या फिर कोई इमोशनल डिस्टेंसिंग हो गई, सबसे पहले उसे हील करना चाहिए। जब तक वो गैप फिल नहीं होगा, जब तक सेक्सुअल इंटीमेसी बहुत अच्छी तरह से आपके बीच में नहीं होगी, वो केमिस्ट्री बनेगी नहीं। और जब तक वो केमिस्ट्री नहीं बनेगी तब तक वो पल फुलफिलिंग नहीं होंगे। इसके अलावा रीज़न ये हो सकते हैं कि एक फ़ीमेल बहुत ही बर्डन फील करती है, उसके ऊपर वर्कलोड बहुत है, सारा दिन टायर्ड रहती है, उसके ऊपर एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वो कहीं बाहर जॉब या बिज़नेस भी कर रही है, घर की भी उस पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों की, इन-लॉज़ की, बड़ी सी फैमिली है। उसको अपने लिए टाइम ही नहीं है, सेल्फ केयर का टाइम ही नहीं है। अब सेल्फ केयर का टाइम नहीं है उसके पास, तो उसकी बॉडी हो सकता है अपनी शेप उसकी ख़राब होती जा रही है। वेट गेन कर लिया है उसने, अपने आप को मेंटेन करने के लिए वो एफ़र्ट्स नहीं डाल पा रही है। जो एक नेचुरल केयर चाहिए होती है बॉडी को, माइंड को, हमारी सोल को, एक नरिशमेंट चाहिए होता है, उसके पास टाइम ही नहीं है सजने संवरने का, पार्लर जाने का या रेस्ट कर कर अपने आप को पैम्पर करने का, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीने का। वो सारा दिन बस एक मशीन बनकर काम करती है। तो वो सारा दिन में इतनी ज़्यादा थक जाती है कि बस उसकी बॉडी पर वो टायर्डनेस इतनी हावी हो जाती है, उसका मन ही नहीं करता है कि वो कुछ और करे और नींद उसके ऊपर हावी होने लगती है। तो ये भी रीज़न होता है कि फीमेल्स सेक्सुअल इंटीमेसी में अपना इंटरेस्ट खोने लगती हैं। अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आपकी फ़ीमेल इस तरह से ओवरबर्डन है, स्ट्रेस्ड है बहुत ज़्यादा, तो आप उसका बर्डन शिफ्ट करें। उसे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उसके अलावा कोई और भी पूरी कर सकता है, उससे उसे फ्री करें, उसे रेस्ट दें, उसे सेल्फ केयर का, उसे प्रॉपर रेस्ट का टाइम दें, ताकि वो अपने आप को रिचार्ज कर सके, उसके अंदर कुछ जान बचे और वो आपके साथ उन खास पलों में प्रेजेंट रह सके, ना कि वो थकी-थकी सी, परेशान सी ऐसे रहे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा और रीज़न ये भी हो सकते हैं कि सेक्सुअल इंटीमेसी के साथ कुछ उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग ऐसे हुई हो, जैसे गिल्ट, शेम, फियर, इस तरीके का। जैसे मेरे पास कुछ केसेस ऐसे आए हैं जहाँ पर फीमेल के मन में डर था इंटरकोर्स को लेकर। उसको लगता था ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है, या हस्बैंड बहुत ही डोमिनेटिंग हो जाते हैं और उस वक्त अगर आपको पेन भी हो रहा है, कुछ भी है, तो वो आपको कैसे भी करके कन्विंस करते हैं, होल्ड करते हैं, लेकिन वो उस प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं। तो वो एक फ़ियर भी उन फीमेल्स पर हावी था। तो वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाती थी अपने पार्टनर के साथ उन मोमेंट्स को एन्जॉय करने की। इनिशियल लेवल पर ही जैसे ही पार्टनर ने कुछ भी टच करना कोशिश किया तो उनके ऊपर फ़ियर इतना हावी हो जाता था कि वो फीमेल वॉशरूम जा रही है, वहाँ पे घंटों-घंटों बैठी है, बस अवॉइड करे इस टाइम को पास करे कि हस्बैंड की वो फीलिंग किस तरीके से पास हो जाए एंड देन कुछ ना और वो सो जाए। तो अगर कोई भी ऐसी नेगेटिव कंडीशनिंग, चाहे वो शेम, गिल्ट कुछ भी, या फीमेल्स अपनी बात खुलकर कहेंगी तो हस्बैंड सोचेगा बहुत ही डिमांडिंग है, इसके अंदर तो सेक्सुअल अर्जेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो एक शेम की वो खुलकर कह नहीं पाते हैं, और जिस तरह से हस्बैंड उस रिलेशनशिप को लीड करते हैं, जो भी टच करते हैं, जिस भी तरीके की पोजीशन मेंटेन करते हैं, उससे उनको फुलफिलिंग फील नहीं हो रहा है।
या उनकी जस्ट एक साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है कि सेक्स का मतलब हस्बैंड की फीलिंग्स को बस सेटिस्फाई करना। फीमेल अपनी नीड्स को, अपनी जो भी उसको पसंद नापसंद है उसको नहीं बता सकती है, उसको हस्बैंड की बात माननी ही माननी है। कुछ इस तरीके की उसके अंदर साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है। तो भी फीमेल्स ना बचने लग जाती हैं। उनको लगता है कि हस्बैंड डोमिनेटिंग वे में कुछ ऐसा एक्ट हमसे कराएंगे। जैसे बहुत सारी फीमेल्स हैं, उनको ओरल सेक्स पसंद नहीं आता, ब्लो जॉब या कुछ इस तरीके की चीज़ें पसंद नहीं आती। तो कई बार पार्टनर पहले खुलकर आपस में बात नहीं करते हैं कि किस लेवल तक वो सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए ओके हैं। कई बार कोई एक पार्टनर कुछ पॉर्न क्लिप्स ऐसे देख लेते हैं जिसमें कुछ बहुत ही अनयूजुअल वे में सेक्सुअल प्लेजर ले रहे होते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आपकी फ़ीमेल उस सब तरीके से एक्ट करने में कंफर्टेबल हो। तो ऐसा नहीं कि जो आपने पॉर्न क्लिप में देखा है वो रियल टाइम में आप अपने पार्टनर के साथ करें, उससे एक्सपेक्ट करें या उसे फोर्स करें कि वो ऐसे ही करेगा। आपका पार्टनर अगर कंफर्टेबल है तो ही वो सब चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। तो आपको समझना है कि जितना अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करेंगे, आप जितना फीमेल को रिस्पेक्ट देंगे, कंफर्टेबल फील कराएंगे, उसकी मर्ज़ी, उसको कैसे अच्छा लगता है, उसकी खुशी किस चीज़ में है, क्या वो कंफर्टेबल है या नहीं है, उसको इस तरह से अच्छे से ट्रीट करेंगे। ये नहीं है कि वो आपकी वाइफ़ है तो बस उसका तो फ़र्ज़ है पत्नी धर्म निभाना है। अगर आपने इच्छा ज़ाहिर की है तो बस उसको ये करना ही करना है। अगर आप उसको उसका फ्रीडम स्पेस देंगे और उसकी फीलिंग्स से रिस्पेक्ट करेंगे, उसे बहुत अच्छा फ़ील कराएंगे। अगर वो टायर्ड भी है, स्ट्रेस भी है, तो उससे बात कर कुछ स्मॉल लव जेस्चर्स से उसको पहले रिलैक्स करेंगे। जैसे सॉफ्ट मसाज, है ना? उससे प्यारी सी बातें करके या उसको बस पास में लिटा के उससे बात करके। ज़रूरी नहीं कि उस दिन आप कुछ इस तरह से पूरा सेक्सुअल एक्टिविटी करें। तो जब आप उसे कंफर्टेबल कर देंगे 2-4 बार से, तो उससे आपको एक बहुत ही गहरे इमोशनल बॉन्ड का एहसास होगा। फिर धीरे-धीरे वो अपने आप ही प्रिपेयर करने लगेगी अंदर-अंदर अपने आप को। पर अगर आप उसके साथ हार्श बिहेवियर करेंगे, आप उसे कुछ उल्टा-सीधा बोल देंगे कि तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल फीलिंग्स नहीं है, तुम मेरी फीलिंग्स नहीं पूरी करोगे, मेरी फीलिंग्स का ध्यान नहीं रखोगे या मुझे इस तरह सपोर्ट नहीं करोगे, तो फिर मुझे बाहर कोई तलाशना पड़ेगा। या कुछ ऐसे आप शब्द मेरे क्लाइंट्स ने बोला कि ऐसे कुछ हस्बैंड ऐसे बोल देते तुम तो बहुत ही ठंडी औरत हो, या ऐसे भी बोल देते हैं कहाँ और रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, कौन आदमी आ गया ज़िंदगी में, इस तरीके की गलत बातें भी बोल देते हैं। तो फीमेल्स का दिल और ज़्यादा टूट जाता है, फिर वो बहुत बुरी तरीके से टूट जाती हैं और उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि इस आदमी के साथ हम ये सब रिलेशनशिप बनाए जो पर्सन हमें इतना डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ब्लेम कर रहा है, हमें शेम फील करा रहा है। कुछ मेरे क्लाइंट्स ने ये भी बताया कि अगर वो खुलकर अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करते हैं तो हस्बैंड का जो उसके बाद रिएक्शन है तो वो इतना ज़्यादा अजीब-सा, गंदा-सा होता है कि उसके बाद ऐसा लगता है जैसे हमने अपनी पसंद बताकर कुछ गलती कर दी। क्योंकि वैसे भी इंडिया में ना सेक्स को लेकर बातचीत करना अभी भी एक टैबू की तरह ही है। पार्टनर्स बहुत खुलकर बात नहीं करते हैं। अपनी-अपनी नीड्स, लाइक्स, डिसलाइक्स बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और मोस्टली फीमेल्स ऑर्गाज़्म को फ़ील ही नहीं करते हैं। वो ये है कि हस्बैंड ने अपना काम किया और ख़त्म। और बहुत सारे हस्बैंड भी डायरेक्टली बस उनका फ़ोकस होता है सेक्स इंटरकोर्स पर। वो अपनी फ़ीमेल के साथ उससे इमोशनल कनेक्ट नहीं बनाते हैं। और इमोशनल कनेक्ट के बिना एकदम फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट करना, एकदम उस इंटरकोर्स वाले ज़ोन में जाना, फीमेल्स ऐसे डिज़ाइन नहीं की हैं। फीमेल्स तभी सेक्सुअली अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं जब वो इमोशनली फुलफिल्ड फील करती हैं, जब आप उनके इमोशंस की टेक केयर करते हैं। उनको ऐसा नहीं कि आपने 5-10 मिनट में बेड पर फोर प्ले से एकदम चार्ज कर दिया और अब वो आपके साथ बिल्कुल सेक्स को परफॉर्म करने के लिए रेडी है। उनका फोर प्ले थ्रू आउट द डे चलता है, आपके छोटे छोटे स्मॉल जेस्चर से, आपके कॉम्प्लीमेंट से, आपके हाथ बटाने से। आप उन्हें किस तरीके से ट्रीट करते हैं, कितना रिस्पेक्टेड, कितना इंपॉर्टेंट, कितना सीन, कितना वैल्यूड फील कराते हैं, उससे वो दिन भर में तैयार होती हैं और तब जाकर वो रात को आपके साथ वो क्लोजनेस फील करती है और इमोशंस उनके ऊपर हावी होते हैं और तब जाकर वो आपके साथ बेड में अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। आप लोगों के स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन सकता है। लेकिन आप दिन भर तो उन्हें अच्छी तरह से ट्रीट करें ना, उन पर ध्यान देना, और रात को आप एक्सपेक्ट करें कि वो थकी होने के बावजूद भी, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के बावजूद भी, या आज उनके शरीर में दर्द है या किसी वजह से कुछ और भी
अंदर कुछ चल रहा है, उनके सास ने कुछ कह दिया या कोई उनके मायके में प्रॉब्लम है, कुछ भी उनके अंदर ऐसा है, लेकिन वो सब कुछ भुलाकर बस आपकी नीड्स पूरी करने लग जाए। ऐसा आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके थोड़ी देर टच करने से वो एकदम से रेडी हो जाएँ, ऐसा नहीं होता है। तो आपको पहले अपनी फीमेल को समझना होगा कि अगर वो सेक्स में इंटरेस्ट खो रही है, धीरे-धीरे आपसे दूरी बना रही है, आपसे बच रही है, कोई ना कोई बहाना रहता है उसके पास, वो बचती है, तो आखिरकार क्या वजह है? इसके अलावा ये भी रीज़न होता है कि कुछ फीमेल्स ना अनहील्ड होते हैं, उनके पास ना कुछ पास्ट के बुरे एक्सपीरियंस, ट्रॉमा, कुछ फ़ियर्स, इस तरह के अनरिज़ॉल्व्ड इश्यूज़ पड़े हुए होते हैं उनके अंदर। हो सकता है उनके साथ चाइल्डहुड में किसी तरीके से ऐसा कुछ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो, है ना? किसी भी पर्सन ने उनको अनकम्फ़र्टेबल फ़ील कराया हो। ऐसा बहुत हो जाता है छोटी बच्चियों के साथ भी। क्लोज़ रिलेटिव वगैरह भी ऐसे सेक्सुअली उन्हें अब्यूज़ कर देते हैं। वो अब्यूज़ किसी भी लेवल पर हो सकता है। तो वो भी हो सकता है उसकी कुछ मेमोरीज़ उन्हें हॉन्ट करती हों, या हो सकता है कि उसका कोई पहले शादी से पहले कोई प्यार ऐसा हो, तो उसके साथ कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस हो, या किसी की सेकंड मैरिज हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। सबके साथ अलग-अलग कुछ ऐसा हो सकता है। तो कुछ भी अगर ऐसा है, ज़रूरी नहीं कि सेक्सुअली उसके साथ कुछ ख़राब एक्सपीरियंस पहले रहा हो सकता है उसको कुछ एंग्ज़ायटी इश्यूज़ हो सकता है उसको पहले बुली किया जाता था, उसके लुक्स को लेकर, उसने कभी सुना ही नहीं कि वो ब्यूटीफुल है। हो सकता है उसके कॉम्प्लेक्शन को लेकर, हो सकता है उसकी फ़िगर को लेकर, उसके अंदर बड़ी इनसिक्योरिटी हो, इन्फीरियरिटी हो, और उसके अंदर बहुत सारी ऐसे हो कि उसने हो सकता है अपने पैरेंटल अब्यूज़ देखा हो, अपने पेरेंट्स के बीच में उसने बहुत ही पुअर बॉन्डिंग, मार-पिटाई, गाली-गलौज देखी हो। तो बहुत कुछ उसके अंदर ऐसा भरा हुआ है, जिसकी वजह से वो ना बहुत ही डिस्टर्ब रहती है। उसके अंदर बड़ी सारी इनसिक्योरिटीज़, फ़ियर्स, बहुत कुछ है, और उसके अंदर अपनी बॉडी को लेकर उसकी इमेज बहुत हेल्दी नहीं है। वो अपने हो सकता है बढ़ते हुए वज़न से, है ना, कई बार हमारा बहुत स्ट्रेस से ना कॉम्प्लेक्शन भी चेंज होने लग जाता है। हम अपने आप को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। स्ट्रेस में कई बार जो हम खाते हैं, उससे ओबेसिटी बढ़ने लग जाती है, और फिर स्ट्रेस की वजह से और भी बीमारियाँ, डायबिटीज़, थायरॉइड जैसी, हाइपरटेंशन, इंसोम्निया, इस तरीके की बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। तो हो सकता है उसके अंदर उसकी पुअर बॉडी इमेज हो, और आपने भी कई बार मज़ाक में उसको ऐसे ही कुछ ताना दे दिया हो, या कुछ भी ऐसे कि पहले कमर थी अब कमरा हो गई है, इस तरह से, या कुछ भी झल्ली सी है, कुछ भी ऐसा बोल दिया हो, या किसी और से कंपैरिज़न कर दिया हो आपने, या जो फीमेल्स आपके आस-पास फिट नज़र आती हैं आपको, या किसी हीरोइन या कुछ, कहीं न कहीं आपने उसे कुछ ऐसा कंपैरिज़न फ़ील करा रखा हो अनकम्फ़र्टेबल, कि वो ना अपने आप को अनकवर करने में भी एक उसको अनकम्फ़र्टेबल फ़ीलिंग आती है। ऐसा नहीं है कि उसमें आपको ना बहुत बार आपके सामने अनड्रेस हुई है और इस तरह से इंटीमेट हुई है। अब लेकिन उसकी बॉडी अगर चेंज हो गई है, मान लीजिए चाइल्ड बर्थ के बाद उसके स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं, उसका वेट, बॉडी शेप सब चेंज हो गया है, और आप उसे अच्छा फ़ील नहीं कराते हैं। आपकी नज़रों से, आपकी बातों से, किसी भी वजह से उसको ऐसा फ़ील होता है कि थोड़ी शेम सी आती है, तो भी वो ऐसे में आपसे बचेगी। क्योंकि उसकी आप जो बॉडी इमेज है उसकी नज़रों में अच्छी नहीं रही है, और उसे पता है कि कहीं न कहीं आपकी नज़रों में भी उसकी इमेज बदल गई है। बस आप उसके साथ एक मैकेनिकली आपके अंदर कुछ फीलिंग आई है और रिश्ता कायम करना चाह रहे हैं। आप भी उसे कुछ ख़ास अब प्यार नहीं कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने प्यार का इज़हार करना अलग-अलग तरीके से बंद कर दिया है। तो इस वजह से भी, और वो अनहील्ड है, उस वजह से भी ऐसा हो सकता है। समझिए, हर इंसान की लव लैंग्वेज ना अलग-अलग होती है। डॉक्टर गैरी चैपमैन ने रिसर्च की थी, और उन्होंने पता किया कि 5 लव लैंग्वेजेस हैं। एक है लैंग्वेज ऑफ एम्पावर्ड वर्ड्स, जिसमें आप अपने पार्टनर को बोलकर प्यार का इज़हार कराते हैं, जिसमें आप उसको आई लव यू, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुमने मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी है, तुम मेरा घर परिवार सब बहुत अच्छे से सँभालती हो, तुम्हें पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। कुछ भी इस तरीके की बातें आप अपने पार्टनर को ऐसा फ़ील करा कि जिससे कि उसे फ़ील हो कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप उसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं नहीं, समझ जाना चाहिए, ऐसे बार-बार कहने से क्या होता है? अरे समझने से नहीं, कहने से होता है भई। सामने वाले को शब्दों में सुनना अच्छा लगता है। इसी तरह से एक लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज ऑफ एक्ट, यानी कि आप कैसे दिन भर उसके छोटे-छोटे कामों में उसका हाथ बटाते हैं, उसका कोई बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको शिफ्ट करते हैं। है ना? जैसे किचन में ही अगर वो, तो आप जाकर वहाँ पर छोटी-मोटी उसकी मदद करते हैं।
कुछ भी इस तरह से, वो अगर थकी हुई है तो उसके पाँव दबा दिया आपने, सर सहला दिया आपने उसे। तो हर टच कुछ ऐसा नहीं होता कि जिसमें कोई सेक्सुअल डिज़ायर होती है, लेकिन इस तरह के छोटे-छोटे आपके एक्शंस उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार, केयर फ़ील कराते हैं और वो आपसे इमोशनली डीपली कनेक्टेड फ़ील करती है। इस तरह से एक लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज ऑफ गिफ्ट्स, जिसमें अपने पार्टनर के लिए कभी आप फूल ले आए, छोटा-मोटा तोहफ़ा ले आए आप, कभी उसका फ़ेवरेट फूड ले आए, कुछ भी इस तरीके से आपने उसको ना कुछ सरप्राइज़ दिया, कुछ गिफ्ट दिया, तो उससे उसे बहुत इम्पोर्टेंट, उसे बड़ी वैल्यू फ़ील होती है, उसे लगता है कि एक चार्म बना हुआ है रिलेशनशिप में। एक लैंग्वेज होती है लैंग्वेज ऑफ जेंटल टच, जिसमें बिना सेक्सुअल डिज़ायर के आप ना जस्ट रैंडम किसेस, हग, हैंड होल्डिंग, इस तरीके के जेस्चर्स जो है ना, क्या कहते हैं, आपके पार्टनर को बहुत अच्छा, एकदम लाउड आपकी प्रेजेंस को फील कराते हैं। यस, एक होती है लैंग्वेज ऑफ क्वालिटी टाइम, जिसमें आप अपने पार्टनर को अनडिवाइडेड अटेंशन देते हैं, उसकी बात सुनते हैं, क्योंकि फीमेल्स में ना अपनी बातें कहने की बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है। वो चाहती हैं कि दिन भर में जो कुछ भी हुआ वो अपने पार्टनर से कहें, बट अगर आप उसे सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप उनको क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे हैं, आप 5 मिनट के लिए साथ में चाय पीने भी बैठे, हमने 10 बार फ़ोन चेक कर लिया, आपका फ़ोन आ गया, या आप टीवी चला रखा है, लैपटॉप चला रखा है और आप बोल रहे हैं, हाँ बोलो क्या बात है, ये कोई टाइम देना नहीं होता। तो ये 5 लव लैंग्वेजेस जैसे आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज होगी, तो मेल्स को भी जाननी चाहिए फीमेल्स के, फीमेल्स को भी मेल की। क्योंकि आज स्पेशली हम फीमेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको अपनी पार्टनर की लव लैंग्वेज में उससे कम्युनिकेट करना है। अगर आप उसकी लव लैंग्वेज में उससे कम्युनिकेट करेंगे, सबके लिए इन 5 में से कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रायोरिटी होती है। तो आप उससे उसकी लव लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे तो वो आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील करेगी, और उसके पास जितने भी ट्रॉमा, पास्ट की इनसिक्योरिटीज़, फियर्स, नेगेटिव कंडीशनिंग कुछ भी होगा ना, सब आपका प्यार उसके साथ हील, मतलब आपका प्यार उसको हील कर देगा। और जब वो हील हो जाएगी, उसे फ़ील होगा कि उसकी वैल्यू है, उसे नोटिस किया जाता है, उसे आप अच्छा फ़ील कराते हैं, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करते हैं। नो मैटर उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, अब उसके बॉडी शेप कैसा चेंज हो गया है, कुछ आप उसे एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप को गेन कर सकती है, और अगर किसी वजह से नहीं भी कर पाई, स्टिल शी इज़ ब्यूटीफुल। नो मैटर उसकी एज क्या है, नो मैटर उसकी बॉडी किस तरह से बदल रही है, आप उसे बताते हैं। तो नेचुरल एक प्रोसेस है, एज के साथ बॉडी कॉम्प्लेक्शन सब पे फ़र्क पड़ता है, पर स्टिल उसकी सोल बहुत ब्यूटीफुल है। आप जब उसे दिन भर अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं, जब उसे एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते हैं, अपने दिल की क्वीन बनाकर उसे ना एहसास कराते हैं कि वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तब एक फ़ीमेल बेड में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तभी वो अपने बेस्ट एफर्ट्स डालती है, और आपको और उसको दोनों को एक साथ उन ख़ास मोमेंट्स में बिल्कुल ऐसी ब्लिसफुल फीलिंग्स महसूस होती हैं कि जैसे उन फीलिंग्स को ना शायद वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, बट वो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग्स होती है। जिसने भी फील किया है उसे पता है, क्योंकि फीमेल जिससे इमोशनली डीपली कनेक्ट होती है, उसका एक सॉफ्ट टच भी ना उसको ऑर्गाज्म जैसी फीलिंग करा लेता है। लेकिन अगर वो किसी से इमोशनली डिस्कनेक्ट है, तो एक हार्डकोर सेक्स, जैसे एक मेल कहता है कि मैं बहुत अच्छा सेक्स कर सकता हूँ, वो करने के बावजूद भी फीमेल बस इमोशनली ड्रेन होती है, उसे किसी भी तरीके का कोई फुलफिलमेंट फील नहीं होता। आपको बस भ्रम होता है कि मैंने आज बहुत अच्छा सेक्स किया और मैंने अपनी फीमेल को बड़ा सेटिस्फाइड किया होगा। कुछ फील नहीं होता फीमेल्स को, उनके लिए इमोशनल इंटीमेसी टॉप पर आती है। अगर आप वो इमोशनल इंटीमेसी उनके साथ स्ट्रॉन्ग बनाने में कामयाब हो गए, तो सेक्सुअल इंटीमेसी में आपकी फीमेल बहुत ही फुलफिल्ड फील करेगी, और वो रिपीटेडली आपके उस टच के लिए क्रेव करेगी। वो आपके साथ उन खास पलों का वेट करेगी। वो आपके अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का भी वेट नहीं करेगी, वो अपनी तरफ से भी एक्सप्रेस करने लगेगी, क्योंकि आप उसका एक सेफ़ प्लेस होंगे, आपकी बाहें सेफ़ प्लेस होंगे। उसे पता होगा कि आप उसे किसी तरीके का ताना नहीं, आप उसे कोई ब्लेम शेम नहीं करेंगे, आप उसे किसी भी तरीके का पेन नहीं देंगे। वो आपके पास बिल्कुल सेफ़ है। और जब एक फ़ीमेल इमोशनली डीपली कनेक्टेड फ़ील करती है और बहुत ही ज़्यादा सेफ़ फ़ील करती है किसी भी आदमी के साथ, तो सेक्स की फीलिंग्स नेचुरली आती हैं, और वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस के रूप में आप दोनों एंजॉय करते हैं। सो माय डियर वंस, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए हैं। ये पावरफुल वीडियो बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो, ताकि कपल्स अपना इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कर सके और एक अच्छी हेल्दी सेक्स लाइफ को एंजॉय कर सके। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।